नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। दोस्तों, आजकल यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लाई लेडी सिस्टम की, जो कि एक फॉरेन का सिस्टम है जो हाउस रूटीन को और सेल्फ केयर को मोटिवेट करता है और एक अपना सिस्टम बिल्ड करने में मदद करता है। मुझे इससे बहुत मदद मिली है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस सिस्टम को शेयर कर रही हूँ। तो हमने 28 दिनों के बारे में बात कर ली है। हर दिन एक थॉट के बारे में हमने डिस्कस किया कि उस दिन हमें अपनी क्या हैबिट डेवलप करना है ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। तो आज हम बात करेंगे 29वें, 30वें और 31वें दिन की, मतलब 29th, 30th और 31st डे का जो थॉट है, जो रूटीन हमें डेवलप, जो हैबिट हमें डेवलप करनी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पिछली 2 बार से हम 3-3 दिन का एक साथ ले रहे हैं क्योंकि छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इनमें बताने का नहीं है, इसलिए हमने इसको एक साथ क्लब कर लिया है। तो आज हम आखिरी के 3 दिनों की बातें एक साथ करेंगे। तो 2 दिनों में, मतलब 29th और 30th डे पर फ्लाई लेडी सेल्फ केयर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की बात करती हैं कि आपको अपनी केयर कैसी करनी है। हम लोग अधिकतर, चाहे पुरुष हों या महिला हों, अपने ध्यान देने के बारे में कम ही सोच पाते हैं। पुरुष लोग पैसा कमाने को ज़्यादा महत्ता दे देते हैं, या कई बार फ्रेंड्स सर्कल में रहने को ज़्यादा महत्ता दे देते हैं, घूमने फिरने को ज़्यादा महत्ता दे देते हैं और अपनी केयर करना भूल जाते हैं। और वहीं महिलाएं अगर हाउसवाइफ्स हैं तो वो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं या फिर कुछ एंटरटेनमेंट में व्यस्त रहती हैं, और अगर जॉब में हैं फिर तो उनके पास दोहरी जिम्मेदारी हो गई कि घर भी संभालना है, जॉब भी करना है। तो इन सब के बाद उनको समय की कमी महसूस होती है और इन सब के चलते वो भूल ही जाती हैं कि उन्हें अपनी केयर भी करना है। फ्लाई लेडी यही कहती हैं कि हमें अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, जब हम खुश नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों के लिए उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, प्रयास कर कर भी नहीं कर पाएंगे। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आप बीमार हो गए, आप बिस्तर पे ही हैं, तो फिर आप दूसरों के लिए क्या ही कर लेंगे। फिर तो भले आपके पास 24 घंटे हैं, 48 घंटे हैं, समय कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बीमार हैं तो फिर दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएँगे, बल्कि उल्टा उनकी एक ज़िम्मेदारी आप बन जाएँगे। तो इससे बेहतर है कि हम समय रहते अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों तरह से हमें अपना ध्यान रखना है। तो सेल्फ केयर में क्या-क्या करना है, कुछ पॉइंट्स तो हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति में अपना ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। तो सेल्फ केयर में हम सबसे पहले लेंगे फिजिकल हेल्थ को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ हैं तो सब ठीक रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमें पौष्टिक भोजन पर ध्यान रख देना ज़रूरी होगा। पानी हम कितना पीते हैं, हमें दिन में 3.5 लीटर लगभग पीना चाहिए। वो पर्याप्त मात्रा में हो पा रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे कितने भी हम घरेलू काम कर लें, आप सोच रहे होंगे कि हम दिन भर चलते रहते हैं, ऊपर नीचे का घर है अगर, तो हम ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, बच्चों के साथ हमारे इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो हमारे काम तो चलते रहते हैं, फिर हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। पर ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। हमें अपनी एक्सरसाइज के लिए, वो किसी भी रूप में हो सकती है, आप योग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें, जिम जॉइन कर सकते हैं। किसी भी रूप में आपको अपने आप की फिजिकल एक्सरसाइज में 40 मिनट का समय अवश्य देना है। आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में अगर पूरे दिन नहीं पा रहे हैं तो 5 दिन या 6 दिन दे दें, उतना भी काफ़ी होता है। तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज 40 मिनट के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी रूप में करें। इन सारी एक्सरसाइज में सबसे अच्छा लगता है वॉक करना। अगर आप 40-45 मिनट वॉक करें तो आप देखेंगे खुद ही आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और अगर ठंड का मौसम है, ठंड से आप बहुत ठिठुर रहे हैं, तो अपने आप थोड़ी सी गर्मी का एहसास होने लगेगा। बस आप 30-40 मिनट की वॉक करके आ जाएं। तो इस तरह से आप कुछ भी करके 40 मिनट का समय अपने लिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। और बाकी अपने आयामों पर भी ध्यान दें, जैसे कि भोजन, पानी और पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद अगर ठीक रहेगी तो आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कई अनुसंधानों से पता चला है कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं
तब हमारा बॉडी रिपेयरिंग सिस्टम में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां आने की संभावना हमेशा रहती है, पर हमारी बॉडी उससे प्रतिरोध कर सके, हम उन रोगों से लड़ सके, इसके लिए जरूरी है कि हम उसे पर्याप्त नींद दें और रात की नींद दें, ताकि कि वो उन बीमारियों को रिपेयर कर सके, अपनी बॉडी अपने आप को हील कर सके। इसके लिए हमें उसको पर्याप्त नींद देना बहुत ज़रूरी है, जो कि 6 से 7 घंटे हो सकती है, पर ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कितनी नींद में आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, ये आपको खुद एनालाइज करना होगा और उतनी नींद अपने आप को देना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इन सारे टॉपिक्स पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करें, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही रहे। और अगर आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है, कमजोरी, थकान वगैरह लग रही है, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वो आप उस परेशानी का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। और फिर जब आप थोड़ा सही महसूस करें, तब दोबारा अपने रूटीन में आ जाएं। तो ये तो हुई फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देने की बात। इतना ही जरूरी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर खुश नहीं रहेंगे, आप अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो बाकी काम भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियां हो सकता है थोड़ी सी कम ठीक हो या उतनी अच्छी ना हो जितनी आप चाहते हैं, पर जैसी भी परिस्थिति है, आपको उसमें थोड़ा सा एडजस्ट होकर और खुश रहने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए आपको 2 तरह के काम करने होंगे, मतलब 2 तरह के ध्यान रखने होंगे। कुछ वो काम करने होंगे जो आपको पसंद हैं, वो करना है, और कुछ काम ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं, उनको नहीं करना है। मतलब करने और नहीं करने के बारे में आपको ज़्यादा सोचना है। करना क्या-क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी हैं, अच्छे कुछ वीडियोज़ देखना है, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं आप। फिर आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा-पाठ कर सकते हैं, और मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा वगैरह कर सकते हैं। और जो फिजिकल हेल्थ के लिए जो हमने बात की थी, एक्सरसाइज या योग वगैरह, वो इस समय हमारी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने में भी मदद करता है। ऐसा नहीं कि उससे सिर्फ आपका शरीर ही ठीक रहेगा। एक्सरसाइज करने से कुछ हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जो हमारी खुशी को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए जब भी आप कभी देखिएगा कि हमने अगर वॉक करके आए या कुछ हमने एक्सरसाइज कर ली, तो उस दिन हमें बहुत खुशी मिलती है कि एक तो सेटिस्फेक्शन ये होता है कि हमने अपने लिए कुछ किया, और दूसरा यही कि वो जो हार्मोन है वो सीक्रेट हुआ होता है जो आपको खुश रखने में मदद करता है। तो देखिए, एक्सरसाइज के दोहरे बेनिफिट हैं, फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को, दोनों को वो आपको हेल्प करेगा दुरुस्त रखने में। इन सब के अलावा थोड़ा सा समय अपनी हॉबी को जरूर दीजिए। एज हो सकता है हमारी बदल गई हो, पर हॉबी कभी खत्म नहीं होती। ये हो सकता है कि हमने उन हॉबीज को दबा दिया है और किसी बक्से में बंद करके रख दिया है। तो आज हम उस बंद बक्से को खोलेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे कि क्या हम उस हॉबी के लिए कुछ कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपको कुछ भी सीखने के लिए जरूरी नहीं कि कोई क्लास ही ज्वाइन करना है। हमारे इंटरनेट पर सारी सुविधा उपलब्ध है। एक चीज सीखने के लिए ढूंढेंगे, हजारों वीडियोज उसमें मिल जाएंगे। तो जो भी आप सीखना चाहें, जो करना चाहें, उनको आप इस पर सर्च कर सकते हैं और उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ाइए। अगर संभव हो तो अपने फ्रेंड्स से मिलिए, उनसे बातें कीजिए और परिवारजनों के साथ भी समय बिताइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम काम ही करते रहें और हम अपने परिवार वालों को, बच्चों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। इन सब का प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है। तो ये सारी कोशिश आपको करनी है। तो ये तो बातें हुई कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। चलिए इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी लोग आपको दुखित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना छोड़िए। मैं मिलना छोड़िए ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार वो बहुत आपके नज़दीकी हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हो या परिवार में ही हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनसे मिले ही ना। मिलना नहीं छोड़ सकते, पर उनके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं। सोचना हमारे हाथ में है। उनके बारे में सोचना या नहीं सोचना ये हमारे हाथ में है। तो उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे के लिए आपको कुछ ऐसी बात कही हो जो आपको दुख दे रही है, पर आप सोच-सोच के, उसको कुरेद-कुरेद के अपने दिन, महीने, साल बिगाड़ते जाएँगे और उसके साथ ही अपनी
खुशियां भी बिगाड़ते जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप किसी बात से दुखित हैं, किसी की बात से दुखित हैं, तो उसको सोचना छोड़ने की कोशिश कीजिए। एकदम तो नहीं छूटेगा, पर हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। अपने आप को किसी और चीज में एंगेज कीजिए, बिजी कर लीजिए, ताकि वो सोचने का टाइम आपको कम से कम मिले। तो ये एक सबसे पहले करना है, क्योंकि हम दुखित नहीं होंगे तब खुश हो पाएंगे, है ना। दो पहलू हैं, एक खुश होना और दुखित होना, दोनों एक साथ तो नहीं हो पाएगा। अगर हम दुखित रहेंगे तो फिर खुश कैसे हो पाएंगे। तो दुखित रहना कम करेंगे, तब हम खुशी की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो इस तरह से हमें टॉक्सिक पीपल्स, नेगेटिव पीपल्स के बारे में सोचना बंद करना है, और अगर जितना कम हो सके हमारा उनसे संपर्क हो तो वो ज्यादा बेहतर, हम उनसे संपर्क कम से कम कर लें। अब ये तो हुई लोगों की बात। दूसरा, हम नेगेटिव काम क्या करते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजें देखते हैं। कुछ सीरियल्स देख ली, ऐसे कुछ रील्स देख ली, इतने नेगेटिव वीडियोस आते हैं कि हम उनको देख के दहल जाएं। तो इन चीजों से भी हमें थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। और आपको इंटरनेट का तो पता ही है, अगर आपने एक इस तरह का वीडियो देखा जो कि नेगेटिव है, तो वो आपके सामने उसी तरह के वीडियोस पेश करता जाएगा, और आप फिर उन्हीं में उलझ कर रह जाएंगे। ये लूप सा बन जाएगा कि आपने एक देखा, फिर दूसरा देखा। इस तरह की चीजें देखने के बाद आप खुश तो किसी भी तरह से नहीं रह पाएंगे, ये पक्का है। आपको ही ये सोचना है कि आपको ये सारी चीजें देखना है या नहीं देखना, और देखने के बाद आप क्या खुशी महसूस करते हैं। आपने मोबाइल या टीवी लगाया क्यों था, एंटरटेनमेंट के लिए, और आपने किया क्या, बल्कि और परेशान हो गए। तो अच्छा तो यही होगा कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो इन चीजों को ना ही देखें, तो वही बेहतर होगा। फिजिकल हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ केयर के अलावा आपको अपनी ब्यूटी केयर पर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए क्या बेहतर है, वो थोड़ा एनालाइज करके आप उस पर भी थोड़ा काम कर सकते हैं। थोड़ा समय अपनी ब्यूटी केयर पर भी जरूर देना चाहिए। हालांकि इसमें हो सकता है कई बातें और हैं जो अभी मुझसे छूट रही हैं, अगर हमें ध्यान आएगा तो और उस पर वीडियो बनाएंगे। और आपको कुछ लगता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सेल्फ केयर के 29th और 30th डे के बाद हम अब आ जाते हैं 31st डे पर। 31st डे पर फ्लाई लेडी ये कहती हैं कि आपको क्लीनिंग मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वो देखिए आप, और उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इस पर आप भी सोचिएगा कि आपको साफ सफाई का कब ज्यादा ध्यान आता है। क्या किसी के घर से होकर आते हैं, अगर उनका घर बहुत साफ है, वो देखकर आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिलता है, या किसी का वीडियो देखने के बाद क्लीनिंग मोटिवेशन मिलता है, या आपके घर कोई आया और उस वक्त फैला हुआ था, उसके बाद आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिलता है कि अब तो मैं अपना घर साफ रखा करूंगी। या आप सुबह उठे और आपने किचन फैला देखा और बहुत आपका मूड ऑफ हुआ, और आपने अब सोचा कि अब मैं किचन साफ करके ही सोया करूंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के आने की खबर जब मिलती है कि हमारे यहाँ संडे को गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर आप पूरे हफ्ते अच्छे से सफाई में लग जाते हैं और पूरे घर को साफ कर देते हैं, सारे जाले निकाल दिए, बेडशीट वगैरह साफ कर दी। इस तरह के काम कर सकते हैं। आप खुद भी सोचिएगा कि किस वक्त पर आपको क्लीनिंग मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। तो अगर वो क्लीनिंग मोटिवेशन मिलता है उससे, तो वही काम आप बार बार कर सकते हैं। जैसे अगर वीडियो किसी का देखकर आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिलता है, तो वो वीडियो बार बार देखिए, और हर रोज देख लीजिए। 10-15 मिनट का वीडियो रोज देख लीजिए, ताकि आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिल जाए और आप घर साफ कर ले। या फिर आप सुबह उठकर गंदा किचन नहीं देखना चाहती, तो वो साफ किचन याद करके रात में मोटिवेट हो जाइए और अपना किचन साफ कर दीजिए। तो जिस भी प्रकार से आपको मोटिवेशन मिलता है, उसको आप रिपीट कीजिए, और उसके बाद अपना क्लीनिंग जारी रखिए। पर मेरा एक मत ये भी है कि मोटिवेशन कब तक लेंगे आप, एक दिन, 2 दिन, महीने भर, फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम एक सिस्टम बिल्ड कर लें। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, तब वो सुबह उठते हैं, तो उन्हें हमको ब्रश करना है, दांत साफ रखना है, ये सब सिखाना होता है। पर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम नई नई कार चलाना सीखते हैं, तब हमें कितना ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ हमें क्लच दबाना है, कहाँ गियर चेंज करना है, कब हैंड ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, एक्सीलेटर कैसे दबाना है। इन सब चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।
पर जब हम थोड़ा सीख लेते हैं, कुछ महीनों बाद हमें कुछ इस तरह से ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। और एक बात ये भी महसूस कीजिएगा कि जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेस होता है थोड़ा। तो इससे बेहतर ये है कि पहले हम 1 आध महीने, 2 महीने इसको याद करके करते जाएँ और इतना कर लें कि वो एक सिस्टम बन जाए। फिर हमें बार-बार याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि हमें सुबह ऐसा करना है, रात में सिंक साफ करना है, फिर अब हमको 2 मिनट हॉटस्पॉट करना है, अब 15 मिनट का रूम रेस्क्यू करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको सोचेंगे लंबे समय तक, तो फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा। बेहतर ये है कि उसका एक सिस्टम बन जाए हमारी लाइफ में कि हमें रोज़ ही करना है, तो वो अपने आप काम होने लग जाएँगे। तो हमें ये क्लीनिंग की जो हैबिट्स हैं, क्लीनिंग का रूटीन है हमारा, उनको भी इतना कर लेना है कि वो हमारे सिस्टम में चला जाए, हमारे डेली रूटीन में अपने आप आ जाए। तो मैं कहना बस यही चाहती हूँ कि जो भी हमने ये 31 डेज़ में सीखा है, जो भी रूटीन डेवलप करने का सोचा है, तो वो हम उसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लें कि फिर हमें उसका अलग से सोचने की या फिर मार्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो काम हमसे अपने आप ही होते रहें और जब हम लगातार करेंगे, तो हमारा रूटीन सेट रहेगा, हम भी व्यवस्थित रहेंगे और हमारा घर भी व्यवस्थित रहेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज का वीडियो एंड करने की इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।